एक औरत कितने भी काम क्यों ना कर ले, पर उसकी बेसिक पहचान उसके घर और उसके खाने से होती है। तो अगर उसका घर क्लीन और ऑर्गेनाइज है तो वह एक बेस्ट होम मेकर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ, जहां पर मैं शेयर करती हूं अपनी डेली रूटीन व्लॉग, थोड़ी सी रेसिपीज़, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो वर्किंग मॉम्स एवं जॉब वाली मॉमीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स एवं फैमिली के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रखती हूँ। 7 से 8 घंटे की मेरी जॉब, बच्चों की पढ़ाई, लॉन्ड्री, कुकिंग जैसे बेसिक और नीडी कामों के साथ घर को क्लीन रखना इट्स अ रियल चैलेंज। तो इसलिए मैं अपने घर के कामों को और क्लीनिंग को टुकड़ों में डिवाइड करके काम करती हूँ। जो भी मेरे व्लॉग्स को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने कोई भी मेड वगैरह नहीं लगा रखी है। मैं अपने घर के सारे कामों को खुद ही करती हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा ये सब मैं सुबह ही करके जाती हूँ। नीचे की क्लीनिंग, जो सीढ़ी की क्लीनिंग है और नीचे गेट के पास पार्किंग एरिया की जो क्लीनिंग है, उसको मेरे हस्बैंड करते हैं। लेकिन मैं उसको कभी शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है कंफर्ट नहीं है शूट करने में। तो ये है कि नीचे की क्लीनिंग वो करते हैं, लेकिन जो भी अंदर की क्लीनिंग है वो मैं करती हूँ। तो सुबह जो है मेरा ये रहता है कि खाने के साथ मेरी ये जो बेसिक क्लीनिंग है वो मैं ज़रूर करती हूँ। सारे कमरों में जो है झाड़ू और पोछा लग जाता है, तथा ये जो बालकनी है छोटी से, इस पर मैं कभी पानी डालकर वाइप कर देती हूँ तो कभी पोछा वगैरह लगा देती हूँ। तो इतना काम मेरा सुबह सुबह ज़रूर हो जाता है। बाकी ये है कि इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन इतनी बेसिक क्लीनिंग मैं सुबह सुबह ही ज़रूर कर जाती हूँ। तो अगर आप भी कोई मेड वगैरह नहीं लगा पाए हैं तो आप भी अपने रूटीन को ऐसे फॉलो करें कि इस सुबह सुबह इतनी क्लीनिंग तो आप मस्ट रूप से कर ही लें। इससे आपकी ना बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाएगी और क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो मैं फिर ये रहता है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा कभी कभी मिट्टी वगैरह जो हो जाती है इकट्ठा, तो मैं यहाँ पे कुछ पुराने जो मेरे ब्रश वगैरह हैं इनको मैं ऐसे क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे ब्रश वगैरह चला लो तो जो कॉर्नर वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे डस्ट इकट्ठा होती है, वो भी सही से क्लीन हो जाते हैं। तो ऐसे मैंने कई ब्रश जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं वो मैं कई जगह ऐसे नालियों के पास रखी हुई हूँ। तो मुझे बार बार कहीं लेने जाना नहीं पड़ता है, जो जहाँ पे है वहीं पे क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद पोछा वगैरह भी धुल करके मैं उसी समय डाल देती हूँ ताकि इसमें स्मेल वगैरह ना आए। तो मैं पोछा वगैरह डालने के बाद फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। तो ये जो बेसिन है ना, ये मेरी जो है लॉबी में बेसिन है, ये वाइट कलर की है। तो इसमें कोई भी अगर गंदगी होती है तो ये बहुत ज़्यादा विजुअल होने लगती है। तो मैं ये रहता है कि इसको दिन में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। वैसे 90% इसकी क्लीनिंग मैं रात में ही करती हूँ, जब मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ। तो जब मैं किचन की बेसिन साफ़ करती हूँ उसी समय मैं इसको भी कर लेती हूँ। लेकिन बाय द वे किसी कारण से अगर मैं कभी रात में, मान लो मुझे वॉइस वगैरह करना है या एडिटिंग करना है, मैं इसको नहीं कर पाई, तो ये है कि फिर मैं इसको सुबह के टाइम पे जब ब्रश वगैरह या नहाने से पहले मैं इसको क्लीन करके ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। तो ये है कि ये पूरा दिन ऐसे ही क्लीन बनी रहती है। इसको डेली मैं हार्पिक वगैरह लगा के क्लीन नहीं करती हूँ। एक सिंपल सा इसमें मैं चला करके इसको एक कपड़े से मैं वाइप कर देती हूँ तो ये क्लीन हो जाता है। और साथ में इसमें जो लगा हुआ है मिरर, इस पर बस 2 सेकंड लगते हैं, कोलिन मार कर बस एक वाइप कपड़े से वाइप कर देती हूँ। उसके बाद मैं फिर नहा वगैरह करके अपना डेली रूटीन करके मैं स्कूल चली गई थी। और ये रहा मेरा आज का लुक। ये जो वही कुर्ता है जो मैंने स्टिच किया था, इसका वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप लोगों से ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। स्कूल से आने के बाद ये रहता है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद, मेरा अभी बच्चे जो है नानी के घर से नहीं आए हुए हैं। मैंने कॉल कर दिया है, अभी जो है वो लोग सो रहे हैं, तो जब वो जगेंगे तो फिर नानी उनकी भेज देती है। तो फिर ये है कि मैं सबसे पहले जब वो नहीं होते तो फिर मैं क्लीनिंग में ही लग जाती हूँ। थोड़ा सा ये है कि आप अपने रूटीन को थोड़ा सा फॉलो करें और साथ में अपने टाइम शेड्यूल को थोड़ा सा सेटल कर लें तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मैं क्लीनिंग हमेशा से ना गेस्ट रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। इसके कारण यही है कि बाय द वे अगर कोई आ जाता है तो हमारा गेस्ट रूम रेडी रहेगा, तो हमें गिल्ट फील नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये ना गेस्ट रूम में थोड़ा सा हर समय, इस समय गर्मी का टाइम है तो डोर खुले होने की वजह से थोड़ा सा डस्ट आती रहती है, और ख़ास करके जो ये सरफेस होता है, प्लेन से सरफेस, इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो मैं बस एक सिंपल सूती कपड़ा, उसमें हल्का सा पानी लगा करके गीला करती हूँ, बिल्कुल लाइटली गीला होता है, बस उसी से मैं सब कुछ वाइप कर देती हूँ। बिल्कुल इससे नीट और क्लीन हो जाता है।
बच्चे आजकल चूँकि घर में रहते हैं तो घर भी थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। तो मैं ये है कि ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, जो जैसे मिला ठीक है, फिर मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। तो सारे सामानों को एक जगह रख के वापस फिर मैं सारे सामान जो भी रूम में है उनको बस हल्का सा वाइप करती हूँ। डीप क्लीनिंग मैं नहीं करती हूँ डेली डेली। जब कोई पार्ट, मैं एक दिन में केवल एक ही पार्ट को डीप क्लीन करती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे घर में जितना भी सामान है मैं सबको एक बार वाइप ऑफ ज़रूर कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, डस्ट भी नहीं विजुअल होती है और एक हमारा घर क्लीन और ऑर्गेनाइज सा दिखाई देता है। अच्छा, आप एक यहाँ पे एक मैं टिप्स आपको साथ बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर में ना बहुत ज़्यादा आइटम से ना अपने घर को मत भरें। उससे क्या होता है, जितना ज़्यादा आपके घर में सामान होगा ना, उनको क्लीन करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप बिज़ी हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप अपने घर में मिनिमम सामान रखें जिससे आप उसको आराम से क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकें। अच्छा, ये जो सोफ़ा है ना, ये सबसे ज़्यादा मैसी होना है, क्योंकि ये है कि बच्चे बैठे या कोई भी बैठा तो इसमें ये है कि एक सिलवट सी पड़ी जाती है। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ कि मैं इसमें किसी को बैठने ना दूँ या ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन ये है कि चलते फिरते जब भी मेरा मौका लगता है तो इसको मैं दिन में 2 से 3 बार ठीक करती रहती हूँ कि जिससे थोड़ा-सा एक लुक भी ठीक रहे और आराम से ये सर्वाइव भी करता रहे। इसीलिए मैंने इसमें डार्क कलर का डाला है कि बच्चे छोटे हैं तो अगर कुछ भी इसमें गिर भी जाता है तो गंदा नहीं होता है। उसके बाद ये है कि चादरें वगैरह भी ठीक कर देती हूँ। झाड़ू पोछा सुबह ही हो रखा है तो इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरा कमरा मेरा आराम से क्लीन हो जाता है। और जब आप डेली इतनी क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो कभी भी आपको इतना ज़्यादा टाइम या एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे करके क्लीन करना पड़े। तो ये रहा, देखिए मेरा गेस्ट रूम बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब बारी आती है बेडरूम की। बेडरूम भी सबसे ज़्यादा मैसी होने वाली जगह है क्योंकि बच्चे इसमें सोते हैं और चूँकि एसी लगा है तो इस समय गर्मी में सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही कमरा होता है। तो सबसे पहले जो भी बिस्तर ही सबसे मेन सबसे ज़्यादा फैला होता है। अच्छा, सुबह कभी-कभी होता है कि मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं बिस्तर जो है ना सुबह ही सही करके चली जाती हूँ। लेकिन ये है कि आजकल बच्चे घर में ही रहते हैं, वो मेरे से बाद नानी के घर जाते हैं तो वो अगर मैं ठीक भी कर जाऊँ ना तो भी मुझे ये फैला हुआ ही मिलता है। तो ये है कि अगर टाइम मिला तो मैं कर जाती हूँ, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मैं चली जाती हूँ और तब कुशु जो है सोता रहता है या लौ जो है लेटा ही रहता है इस पे, तो मैं उसे बता कर के चली जाती हूँ क्योंकि हम रात में ही सारी हमारी प्लानिंग रहती है कि हाँ ऐसे-ऐसे करना है बेटा, मैं चली जाऊँगी, आप लोग नाश्ता बना रहेगा, आप लोग कर लेना। तो ये कि शेड्यूल सबको पता ही है। तो अगर वो लोग जगे या नहीं जगे तो जैसा भी हो पाता है, बिस्तर बना या नहीं बना, लेकिन ये कि इस टाइम पे तो फिर बिस्तर अब ठीक करना ही है। तो फिर सबसे पहले जो है बेड रेडी कर लेती हूँ और जो सारे चद्दर वगैरह होती हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके मैं कहीं अलग से इनको रखने नहीं जाती हूँ, यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडियों में तो फिर भी ज़्यादा होता है, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा होते भी नहीं है। मैं फ़ोल्ड करके यहीं पे रख देती हूँ, इसके लिए मैंने कोई अलग सा भी स्पेस नहीं बनाया हुआ है। उसके बाद ये है कि जो मैंने इधर कॉर्नर में एक ये रैक सा बना रखा है, इसमें मैंने थोड़े बहुत शो पीस वगैरह रखे हैं और कुछ जो भी बहुत ज़रूरी सामान है जो कि बार बार हमें यूज़ करना पड़ता है तो वो भी मैंने थोड़े बहुत यहीं पे रखे हुए हैं। तो नीचे की जो ये अलमारी ना, इसको कुसु जो है पकड़ लेता है, तो ये है कि थोड़ा सा फैल जाती है, तो इसको पे भी मैं एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ। और ये जो बोर्ड है ना, ये नीचे होने की वजह से ना कुसु इसको हर समय टच करता रहता है, तो ये है कि इसमें भी मैं थोड़ा सा अगर कुछ वो गंदा लगा देता है तो इसको भी वाइप कर देती हूँ। उसके बाद बारी आती है मेरी ड्रेसिंग एरिया की। इसको तो ज़रूर ही मुझे क्लीन करना ही पड़ता है क्योंकि इसमें सुबह मुझे इतनी जल्दी होती है, 5 मिनट में मुझे रेडी होकर के जाना होता है, तो थोड़ा बहुत तो ये फैल जाती ही है। तो ये रहता है कि इस टाइम पे जब मैं कमरा क्लीन करती हूँ ना, तो जो भी सामान जैसे हटा होता है उसको मैं वापस से वहीं रख करके और हल्का सा वाइप कर देती हूँ। और अगर शीशा डेली डेली तो नहीं क्लीन करती हूँ, लेकिन अगर 2-3 दिन में इसमें भी थोड़े बहुत गंदगी या डस्ट होती है तो मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ। और जो सामान जैसे फैला हुआ है या कुछ एक्स्ट्रा इस रूम पे रख जाता है तो उसे भी मैं वापस से अपनी जगह पर रख करके, उसके बाद सब फिर बारी आती है किचन की। तो किचन क्लीनिंग मैं दिन में 2 बार ज़रूर करती हूँ। एक बार ये दोपहर में स्कूल से आने के बाद और एक बार नाइट में। 2 बार किचन क्लीनिंग मस्ट है कि होनी ही होनी है। अच्छा, इससे होता है ना कि किचन अगर क्लीन है ना तो जो है खाना बनाने में भी मन लगता है और सही रहता है। झाड़ू पोछा इसमें 2 बार होता है, एक बार मैं सुबह करती हूँ और एक बार मैं नाइट में करती हूँ, तो इसमें 2 बार झाड़ू पोछा भी इस किचन में हो जाता है। अच्छा, किचन मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो इसको साफ़ करने में मुश्किल से 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
उसके बाद जो ये है ना कि मैं जो बर्तन होते हैं ना, वो मैं सुबह के बर्तन एक बार दोपहर में ज़रूर धुल लेती हूँ। इससे क्या होता है, रात में एक तो जो है बर्तन ज़्यादा नहीं होते तो बर्तन धुलना आसान हो जाता है, और ये है कि पूरे दिन जो है बर्तन ऐसे सामने पड़े रहते तो वो भी ठीक नहीं लगते हैं। तो मैं ये रहता है कि दोपहर के जो भी लंच बॉक्स वगैरह होते हैं या जो भी सुबह नाश्ता के बर्तन होते हैं, दोपहर के लंच के बर्तन हैं, तो उन्हें मैं क्लीन कर देती हूँ। और जो भी मुझे पहले से देख रहे होंगे ना, उन्हें पता होगा कि मैं जितनी बार भी बर्तन धुलती हूँ ना, उतनी बार मैं यहाँ पे वाइप करके, और एक मैंने पुराना सा कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये है कि मैं उतनी बार टाइल्सों में जो है ना कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ये छींटे वगैरह पड़े होते हैं ना, यही जम करके ना थोड़ा वाइट वाइट से स्पॉट बना देते हैं। तो अगर आप इस पर कपड़े वगैरह जब भी टाइल्स में यूज़ करें ना, इसे मारने से क्या होता है कि टाइल्स बिल्कुल न्यू और क्लीन बनी रहती है। देखिए मेरा घर काफ़ी टाइम से बना है, लेकिन ये कि टाइल्स बिल्कुल न्यू की न्यू, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कभी भी रगड़ के धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका कारण यही है कि मैं जब भी इस पे काम करती हूँ ना, मैं बाथरूम में हर जगह मैंने ना एक कपड़े रखे हुए हैं कि जो जहाँ पे जैसे यूज़ करें ना। अब तो मेरे फैमिली मेम्बर्स की भी ऐसी हैबिट बन गई है मुझे देखते देखते, कि अगर वो लोग भी, अगर बाथरूम में जो भी नहाता है ना, हमारे यहाँ जो भी नहाता है वो वाइप ज़रूर करता है और कपड़ा मार करके ना एक बार क्लीन कर ही देता है। तो मुझे देखते देखते मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड में, सब में ये आदत आ गई है। अच्छा, बर्तन धुलने के बाद ना डेली दोपहर में मुझे ये है कि पूजा के बर्तन मैं धुल लेती हूँ, और साथ में जो भी बॉटल वगैरह होते हैं उन्हें मैं धुलती रहती हूँ, क्योंकि इस समय गर्मी का टाइम है तो फ्रिज वगैरह में बॉटल बच्चे कभी कभी मुंह वगैरह भी लगा देते हैं, तो मैं डेली ही धुल देती हूँ। अच्छा, ये है ना कि मेरे साथ साथ मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबका ऐसा मैंने रूटीन बना रखा है ना कि सभी मेरी कामों में हेल्प करते हैं, तो इससे मेरे ऊपर ना कभी भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि मेरे मतलब जैसे कुशु है, ये देखिए कुशु भी, जो उसकी भी आदत पड़ गई है ना, वो देखता है ना सबको कि मम्मी काम कर रही है, पापा काम कर रहे हैं, भाई काम कर रहा है, तो वो भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कोई काम करने के लिए कि मम्मी मैं करूँगा, मैं करूँगा। मैं कभी कभी उसको, ठीक है, मैं उसको अपने सामने रख के जो भी काम वो कर सकता है तो वो करती हूँ। बॉटल तो 99% लोही भर करके वाइप करके, इसको मैंने सिखा दिया है कि बेटा फ्रिज में रखने से पहले आप वाइप कर दो, तो वो वाइप करके फ्रिज में रख देता है। छोटी मोटी क्लीनिंग भी ये मेरे साथ करवा देता है, साथ में कुसु को खिलाने में थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। तो ये है कि मैंने अपने बच्चों में भी ऐसी हैबिट डाल रखी है। कुछ लोग हैं कि अपने बच्चों से काम नहीं लेते, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों से भी काम लेती हूँ, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, कोई भी जॉब कर लें, कोई भी अच्छी अचीवमेंट ले लें, लेकिन ये है कि डेली कामों को तो हमें करना ही पड़ता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स, लेकिन बेसिक काम हम सबको ज़रूर आने चाहिए, कि हम ताकि अपना सर्वाइव कर सकें। तो जो भी ऐसे सिंपल से काम होते हैं ना, जो कि मेरा बेटा कर सकता है, तो मैं उसको बीच बीच कह देती हूँ। तो वो ये है कि जब पढ़ता है तब तो पढ़ता है, लेकिन ये कि उसके अलावा जब भी वो फ्री होता है, मैं उसको बता देती हूँ कि बेटा ये काम आपको करना है, तो वो बोलता है ठीक है मम्मा, मैं अभी आपको कर दूंगा जब टाइम मिलेगा। तो ये है कि मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं देती कि नहीं अभी ही करना है, उसको मैं बता देती हूँ कि अभी करना है ये। तो ये ऐसी क्लीनिंग वो खुद ही कर देता है, रेलिंग वगैरह वो पोंछ देता है, गेट वगैरह क्लीन कर देता है। या कभी मैं बिस्तर, जैसे कुशु ने गड़बड़ कर दिया और मैं एक बार साफ़ कर चुकी है, सही कर चुकी हूँ, तो वो दोबारा सोफ़ा या बेड ये सब सही करने में हेल्प मेरा करता रहता है बेटा। तो ये है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। उसके बाद जो ये लॉबी वाला एरिया है, इसमें एक तो मंदिर, एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन, यही 3 आइटम जो है इस लॉबी में रखे हुए हैं। तो ये रहता है कि मैं एक बार फ्रिज में जो है, अंदर तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग डेली नहीं करनी पड़ती है, वहाँ पे तो सामान ठीक ही ठाक रहता है, लेकिन ये बाहर के सरफेस में ना, ऊपर खास करके इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जो है बैठती रहती है। आप लोग भी एग्री करते होंगे, सबकी फ्रिजों में ऊपर की साइड ज़रूर डस्ट बैठ जाती है। तो मैं इस पर ये मैंने जो है कुछ कॉटन के या कुछ ऐसे मैंने बना रखे हुए हैं, तो मैं इनको जो है ऊपर डाल देती हूँ। एक तो इससे डस्ट भी कम पड़ती है और थोड़ा सा लुक भी इन्हेंस हो जाता है। और इसको भी मैं वैसे ही कपड़े से ही हल्का सा पोंछ देती हूँ। जो भी सामान है, बहुत ज़्यादा डेली डेली कोलिन लगा कर नहीं, बल हल्का सा अगर आप डेली डेली क्लीन करते हैं तो ये हो जाता है। अच्छा, वॉशिंग मशीन में मैं जितनी बार लोड लगाती हूँ ना, उतनी बार मैं इसको क्लीन करके और सुखा करके इसको मैं क्लोज़ करती हूँ। लेकिन ये कि जब भी मैं फ्रिज में कपड़ा मारती हूँ, तो एक बार लगे हाथों में वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा मार ही देती हूँ, जो भी डस्ट वगैरह बैठी है वो भी क्लीन हो जाए। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर तो मैं जब पूजा करती हूँ शाम को, तब उस समय मैं क्लीन करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी आप अपने घर का ना डेली कोई भी आप
इकट्ठा डीप क्लीनिंग ना करें, बल्कि एक छोटे से स्पेस को आप ले करके अगर थोड़ा थोड़ा कभी कुछ क्लीन कर लिया, कभी कुछ क्लीन कर लिया, है ना, तो आप अगर कभी भी इतना गंदा होगा ही नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत पड़े। तो ये शूज़ ना काफ़ी दिन से थोड़ा सा कभी कभी खुशबू से ओपन कर देता है, तो फैला देता है। और अभी हम उस दिन पार्टी में भी गए थे तो शूज़ वगैरह बाहर सैंडल वगैरह निकली थी, तो मुझे लगा चलो मैं इसे क्लीन भी कर देती हूँ और साथ में इसे अच्छे से रख भी देती हूँ। और ये देखिए कुशू अपने खिलौने में लगा हुआ था, और जब वो खिलौने खेल के हटता है ना, मैंने उसमें ऐसे हैबिट डाल दी है ना कि ये एक टब सा बना रखा है मैंने, तो वो अपने सारे खिलौने इससे ले आता है, आराम से खेलता है। जब खेलता है ना, उसको स्पेस पता है कि यहाँ पे मुझे अपने खिलौने रखने हैं ना, तो वो वापस से अपने से भर के, बस मुझे उसे कहने की ज़रूरत पड़ती कि बेटा आप अपने खिलौने रख दो, और वापस से वो अपने सारे खिलौने भर करके रख देता है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है ना कि आपके घर में जितने भी मेम्बर्स हैं ना, आप उन सब की हेल्प लें ताकि आपका घर भी क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। तो दोस्तों, इसी तरह मैं अपने पूरे घर को डेली सारे कामों के साथ अपने घर को क्लीन रखती हूँ। और ये जो बेसिन है ना, फिर नाइट में मैं सारी क्लीनिंग करने के बाद लास्ट में इसको भी ज़रूर धुल देती हूँ। तो ये रहता है कि इसमें मैं बर्तन वगैरह तो नहीं धुलती हूँ। आपको मैंने पहले भी बता रखा होगा कि मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कामों को बैठ कर के ही करूँ। तो यही कारण है कि मैं बेसिन पे बर्तन वगैरह नहीं धुलती, आंगन में ही धुल लेती हूँ। लेकिन ये कि डेली मैं इसको, चूँकि हाथ वगैरह धुलते रहते हैं, सब्ज़ी वगैरह धुलते रहते हैं, तो ये डेली मैं इसमें एक बार विम लगा के क्लीन कर देती हूँ, तो ये भी नई सी बनी रहती है। तो इस तरह मैं पूरे अपने घर को क्लीन और साफ़ सुथरा रख पाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।